फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रूम का दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा, शहुदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रूम का दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा, शहुदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। फोरम भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ नागुज़ीर करार दी गई हैं। आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फोरम का दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया गया, शोधा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम का दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि शोधा के खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म के हमरा ईरान, तुर्किया, इसी पर मजीद बात करेंगे। इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, इस पे बात कीजिए। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 27 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें एक से जो फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की जानिब से कार्रवाइयों में जो मुसल्लह अफवाज के जवान और अफसरान शहीद हुए हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खातर खानी की गई है। और साथ में इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि मुसल्लह अफवाज गोया के दिफा वतन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेंगी। और साथ में भी कहा गया है कि जो शहदा का खून है वो रायगा नहीं जाएगा। साथ में इस बात का भी इजहार किया गया है कि हिंदुस्तान के जो बराह रास्त पाकिस्तान के साथ जंग में उसे बुरी तरह नाकामी हुई है। अब इस खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को गोया का नुकसान पहुँचाना जाता है, लेकिन मुसल्लह अफवाज इस हवाले से चौकस है और पुरअज़्म है। और भारत की जानिब से इस किस्म की कोई भी कार्रवाई की कोई भी एडवेंचर किसी सूरत भी कामयाब नहीं होगा। इस मौके पे ये भी बताया गया उनकी जानिब से कॉन्फ्रेंस के को के हालिया दिनों में पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर एक बड़ा सक्सेसफुल जो एक मनूवर रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो खुद भी गए हैं, ईरान का दौरा किया, उन्होंने तुर्किया का दौरा किया, अज़रबैजान का किया है, इसी तरह वो सऊदी अरब गए हैं, UAE भी गए हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उनके हमरा थे और वहाँ की क़यादत के साथ उनकी बड़ी एक अच्छी जो है कि इंटरेक्शन हुआ। साथ में उन्होंने ब्रीफ किया शुरका को कि जो उनका दौरा अमेरिका था और अमेरिका में जो उनकी मुख्तलिफ जो टॉप लीडरशिप है अमेरिका की, जिसमें सदर ट्रंप साहब भी उनके साथ उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, उससे मुतालिक भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरका को गोया के आगाह किया और बताया गया कि मुलाकातों के जरिए, दौरों के जरिए उन ममालिक के साथ जो गोया के दो तरफा ताल्लुकात हैं, बिलखसूस जो रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, उससे मुतालिक जो आगे चल के एक शराकतदारी बन रही है, उससे मुतालिक जिन्होंने आगाह किया है। साथ में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। और साथ में जो मिडल ईस्ट के अंदर सूरत हाल से डेवलप हुई है, बिलखसूस ईरान को लेके, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसके ऊपर भी रोशनी डाली गई है। साथ में बताया गया है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस बात का तकाजा करती है कि मुल्क के अंदर भी एक नेशनल सिक्योरिटी का माहौल बना रहे और इसी के जरिए पाकिस्तान अपने मसाइल को हल कर सकता है। साथ में ये भी बताया गया कि हिंदुस्तान की जानिब से देशलस प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से मुताल्लिक किया गया और इसमें कोई सदाकत नहीं थी। और साथ में ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक
बेस प्रोपेगेंडे की बुनियाद से जो पुलवामा को लेके और पहलगाम को लेके किया गया है, तो सदाकत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ है और उन्हें किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल पाई। साथ में इस फोरम में जो इस वक्त गए कि मुसल्लह अफवाज की तैयारियां हैं, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उससे मुतालिक जो तैयारियां हैं, और गए कि हम कह सकते हैं कि जो नए थ्रेट इस वक्त खत्ते के अंदर जन्म ले रहे हैं, उससे मुतालिक जो मुसल्लह अफवाज की तैयारियां हैं, बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए, उस हवाले से भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। उस हवाले से जो नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, उसके ऊपर भी, उसके खदोखाल के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी शिराजी साहब, भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां भी नागुज़ीर करार दी गई हैं। किसी किस्म के नए ऑपरेशन के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं और उनको मजीद मजबूत बनाने के लिए, और जो इन दहशतगर्द ग्रुप्स हैं और जो प्रॉक्सीज हैं, इनको जो फाइनेंसिंग हो रही है, इनको जो असला फराहम किया जा रहा है, वो है कि बॉर्डर मैकेनिज्म को और ज्यादा बेहतरीन करने के लिए, और रिसेंट पास में इस हवाले से कई कोशिशों को नाकाम भी बनाया गया कि जिसमें फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के लोग बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। उस कोशिश को नाकाम भी बनाया गया और उनके कब्जे से बड़ी मिकदार में गोला बारूद और दीगर भी कुछ कम्युनिकेशन का जो सामान था उसे रिकवर किया गया। तो अब इस हवाले से भी ये है कि इंटेलिजेंस के निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर किया जाए और साथ में बॉर्डर की जो मैनेजमेंट है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, ताकि हिंदुस्तान फंडेड जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल तौर पर नाकाम न बनाया जाए, बल्कि उनका मुकम्मल तौर पर कला कमा किया जाए। अच्छा शिराजी साहब, फोरम को आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका और ट्रंप से मुलाकात के बारे में क्या ब्रीफ किया गया? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताया गया है कि न सिर्फ जो दौरा अमेरिका है, बल्कि जैसे मैंने बताया कि तुर्किया, ईरान, इसी तरह सऊदी अरब, UAE के जो दौरे थे, फील्ड मार्शल वहाँ पे भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर के हमरा, तो उन दौरों के मुताल्लिक भी बताया गया और फिर कहा गया कि दौरे बड़े मुफीद रहे हैं और अमेरिका से लेकर दीगर ममालिक की क़यादत के साथ बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, और मुस्तक़बिल करीब में इन ममालिक के साथ जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन है वो उसको और ज्यादा फरोग दिया जाएगा, और जिस रीजन के अंदर सिक्योरिटी के मामलात है उनको भी हल करने से मुतालिक इन ममालिक के साथ बड़ी बेहतरीन जो है कि एंगेजमेंट रही है और पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में सुना गया है। जी अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताएगा कि गुज़िश्ता दिनों जो ईरान और इजराइल का मामला था उस पर भी गुफ्तगू हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है, और साथ में ईरान का और इजराइल की जंग का मामला है उसको लेकर भी बड़ी तफसील से डिस्कशन की गई है, और यकीनी तौर पर इस रीजन के अंदर जो गए के इस्तेकाम लाना, सिक्योरिटी के मामलात से मुतालिक जो भी इशूज चल रहे हैं उनमें पाकिस्तान का क्या एक किरदार हो सकता है, और पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए और जंगों के मुकम्मल खात्मे के लिए और तनाज़ात के हल के लिए क्या रोल अदा कर सकता है, वो कि उसके ऊपर भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई है। क्योंकि दौरा अमेरिका के दौरान यकीनी तौर पर ये मामलात भी मेरे बहस आए थे, और गुज़श्ता दिनों मुल्क के दाखिला ने गोया के हवाले से बताया था कि जो इसराइल ईरान जंग का खात्मा है उसमें भी मुसल्लह अफवाज की क़यादत जो फील्ड मार्शल की जो अमेरिका का दौरा था उसमें उसने कलीदी रोल प्ले किया है। तो इस वक्त आज की कॉन्फ्रेंस में गोया के मिडल ईस्ट की सूरत हाल, बिलखुसूस जो ईरान के साथ इसराइल का जाना तनाज़ा है, गोया के उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है, और इस हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई है। जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा कि दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा भी लिया गया और शोहदा के खून रायगा नहीं जाएगा, ऐसी भी बात हुई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। क्या कहेंगे आप?
हारिस नवाज साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम का दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदा के खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां नागुज़ीर करार दी गई हैं। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म के हमरा ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब के दौरे पर ब्रीफिंग भी दी गई। फोरम को आर्मी चीफ के दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफ किया गया। अमरीकी क़यादत के सामने दो तरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मौक़िफ़ भी पेश किया गया। फोरम का ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान पर तशवीश का इजहार भी किया गया। ताकत के इस्तेमाल के रुझान में पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी बढ़ाना होगी। मजीद कहा गया कि फोरम ने नए हालात में कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया है। दो तरफा कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की नाकाम कोशिश है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि भारतीय तौसी पसंदाना अजाइम और खतरनाक हिंदू इंतहा पसंदी से दुनिया बदजन है। हमारे साथ शिराजी साहब मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल वैसे ही है। जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ है, उस हवाले से भी जैसे मैंने बताया है कि बुनियादी तौर पे कोशिश की है तीसरे फरीक को शामिल करने की, और गोया कि भारत को इस मामले में भी बुरी तरह नाकामी हुई है। फिर ये भी कहा गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जो हिंदुस्तान इस खित्ते का गोया कि चौधरी बनना चाह रहा था, और उनका ख्याल ये था कि हम इस खित्ते को गोया कि अपने हिसाब से लेकर चलेंगे, और साथ में जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच की इंतहा पसंद आना गोया कि उससे भी अब दुनिया तंग है, खित्ते के ममालिक भी तंग हैं, और इस अप्रोच को लेकर भारत आगे चलने में बुरी तरह नाकाम हुआ है। साथ में जैसे मैंने बताया कि फोरम पे गोया के जो फील्ड मार्शल का दौरा तुर्किया है, ईरान है, इसी तरह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की गई और बताया गया है कि ममालिक की क़यादत के साथ जो एंगेजमेंट हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है, और आगे चल के इसके पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन है वो नजर आएगा एक तरह से। और साथ में ये सब मौजूदा खतरात हैं खित्ते में, बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती को लेके, उस हवाले से बताया गया है कि जो तीनों मुसल्लह अफवाज है गोया के बरी अफवाज, इसी तरह फिजाइया और नेवी के दरमियान गोया के एक सिनर्जी डेवलप करने की जरूरत है, ताकि जो दौर हाजिर के खतरात हैं उनसे बेहतर अंदाज में निपटा जाए। तो उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है, और फील्ड मार्शल ने गोया के फिजाइया की क़यादत की और साथ में बहरे की क़यादत की भी बड़ी तारीफ की है। तो बुनियादी तौर पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजूदा पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, साथ में सफारतकारी के महाज से जो पाकिस्तान ने दुनिया को अंगेज किया है, और के साथ में जो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ अजायम थे, तो जो अजायम मौजूद हैं जिसके तहत वो अब जंग में नाकामी के बाद अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ पे और ज्यादा गोया के फंड कर रहा है, वेपन दे रहा है, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ उनको और ज्यादा बेहतर वो यूज किया जा सके। तो गोया के इस सिनेरियो को भी डिस्कस डिबेट किया गया है, और इसे लेके यकीनी तौर पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं उनको और ज्यादा मजबूत करने और बॉर्डर के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। और साथ में इस अज़म का इज़हार किया गया है कि भारत की जानिब से किसी किस्म का भी एडवेंचर जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। मुसल्लह अफवाज की तरफ से पेशा जो तैयारियां हैं और जो अलर्टनेस है उसके हवाले से कहा गया कि वो अपने हाईएस्ट लेवल पे है, और पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जारियत तो प्रॉक्सी की सूरत भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। जी अच्छा शिराजी साहब, पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है, ऐसा भी कहा गया फोरम में। हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।